मिनिस्टर्स थे या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये पहली दफा आए हैं, इनको यानी पहला साल तो उनको समझ ही नहीं थी कि हुआ क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी सीखा, मैंने बहुत सीखा। मेरे ख्याल में मैंने जो पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट में ये जो 4 साल गुजरे हैं, शुक्र है मैं अब मैं कहता हूं कि हमें मरकज में पावर नहीं मिल गई 2013 में, क्योंकि जो मैंने लेसन्स लिए हैं इंशाल्लाह ये बहुत काम आएंगे कि जब भी हमें पावर वो मिले। पाकिस्तान के सियासतदान जिनकी बातें अभी आपने सुनी कि वो सूबों पर हुकूमत करते हैं, वज़ीर मुशीर बनाते हैं, वज़ीर आला बनाते हैं, और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने अभी इस मुल्क में रहते हुए इस सूबे में तुमने क्या किया, तो उनका जवाब पता है क्या होता है? ये जो आपने अभी जवाब सुना, हमें तो तजर्बा नहीं था, हम तो सीख रहे थे। या सूबे की अवाम सीखने के लिए आपको मिली थी, सूबा सीखने के लिए मिला था? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर आपने तजर्बात किए, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रख दी, दहशतगर्दी, महंगाई। अगर आप पंजाब को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि आप नाअहल हैं, निकम्मे हैं, आपको काम नहीं आता, आपको सीखना है? आप तो फिर चपरासी बनने के लायक नहीं थे, तो आपको सूबा दे दिया गया। देने वालों को शर्म आनी चाहिए कि जिनको इतनी भी नहीं पता कि हमने करना क्या है, जिनको कुछ भी तजर्बा नहीं था, उनको एक सूबा दे दी गया और वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रख दी गई। तो ऐसे हुक्मरान अगर आएंगे हमारे मुल्क के अंदर और हमारे सूबों के अंदर आकर तजर्बात करेंगे और हम पर सीखेंगे और हम पर समझेंगे, रिसर्च करना शुरू कर देंगे, तो हम तरक्की खाक करेंगे, तरक्की खाक करेंगे। ये उनके तजर्बात है, ये उनके मनसूबाबंदी है। जिस शख्स को इतनी भी नहीं पता कि सूबा कैसे चलता है, ज़िला कैसे चलता है, घर कैसे चलता है, जिस शख्स ने अपना घर ना चला सका उसने आकर सूबा संभाल लिया। तो तुम्हें पता होना चाहिए, खान साहब ने तो अपना घर नहीं संभाला, अपना घर को नहीं चला सके, तो उसको सूबा दे दिया गया। और फिर कहता है कि शुक्र है कि हमें वफाक में 2013 में हुकूमत नहीं मिली, वरना हम फेल हो जाते। तो अभी मुझे बताया जी, मैं आज की बात 2026 की बात कर रहा हूँ, अभी तक आपकी ये पार्टी सीखी है कि नहीं सीखी? आपके वज़ीर मुशीर अभी सीखे हैं जो अभी और तजर्बात करने हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर आपने रिसर्च करना है और तजर्बात करने हैं। अगर अभी भी आप कहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में हम तो अभी सीख रहे थे, सुहेल अफरीदी नए आदमी थे, नए वज़ीर आला थे, फ़लाँ नए वज़ीर था, फ़लाँ नया मुशीर था, तो आप फिर यही आप लॉलीपॉप, यही बेवकूफ़ आवाम को बनाना है, तो फिर हमारी जान छोड़े। और हुकूमत वक्त को अभी देखे कि उन्होंने मज़ीद पेट्रोल महंगा कर दिया, मज़ीद डीजल महंगा कर दिया। सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के गरीबों ने, अवाम ने बर्दाश्त करनी है, सारा का सारा बोझ पाकिस्तान का इन गरीबों ने। आप ऐसा करें कि रिसर्च करवाए, मालूमात करवाए और सारा डेटा जमा करवाए, जितनी भी पाकिस्तान में टोटल गरीब है सबको सबको जहर देकर मरवा दें। बाकी बचेंगे आप, और आप मुल्क को संभालते रहेंगे, चलाते रहेंगे, आप बादशाह बनकर बैठे रहेंगे। ये कोई इंसानियत है? ये कोई तरीका है कि जब भी कोई मसला आता है तो पाकिस्तान का गरीब कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, पाकिस्तान का आम मजदूर कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है? ये जो अमीर ज़ादे हैं, ये जो पैसे वाले दौलत वाले हैं, ये मुझे बताओ, ये टैक्स नहीं देंगे, ये ज़कात नहीं दे सकते, ये हराम की खाएंगे? अभी पेट्रोल महंगा हुआ तो गरीबों को क्या फ़ायदा हुआ? गरीबों के घर बर्बाद हो गए, उनकी मुश्किलात और बढ़ गई। तो इन अमीर ज़ादों के पेट्रोल के पंप हैं, इनके ज़ख़ीरे क्यों है, डीजल पेट्रोल की कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, तो जब भी कोई डीजल पेट्रोल महंगा होता है इनको तो करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। इनको क्या परेशानी, इनको क्या पता गुर्बत, महंगाई और मुश्किलात की ज़िंदगी क्या होती है। और हुकूमत कह देती है कि मुल्क मुश्किल में है, इसीलिए हमने ये कदम उठाया। मुल्क मुश्किल में है तो इन अमीर ज़ादों से ज़कात वसूल करो, जिसकी इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह के रसूल ने दी है। इन अमीर ज़ादों से ज़कात वसूल करो, गरीबों में बांटो, मुल्क पर खर्च करो, दिफा पर खर्च करो। क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें मुल्क बचाना है तो इन अमीर ज़ादों से ज़कात लेकर गरीबों में भी तकसीम करो, रियासत पर भी उसको लगाओ और अपने दिफा पर भी लगाओ। आप ऐसा क्यों नहीं करते? और दूसरी तरफ मुझे इस पाकिस्तान की आवाम पर भी गुस्सा आता है, ये भी बेवकूफ़ है। जब भी किसी को वोट देती है तो अमीर ज़ादे को दिया, जब भी किसी को सरबराह मुकर्रर करना होता है तो पैसे वालों को मुकर्रर करते हैं, जब भी किसी को चेयरमैन मुंतखब करती है तो अमीर ज़ादे को करती है। फिर कहते हैं कि इंसाफ नहीं करते।
करते, कैसे करेंगे? सांप की बिल में हाथ डालोगे तो सांप डसेगा ना। अगर अमीर को तुम अपना हुक्मरान बनाओगे, वो आपका खून चूसेगा ना। तो फिर आप अपना हक लेने के लिए आप खुद क्यों नहीं निकलते? क्यों इन बड़ों का इंतज़ार करते हो कि वो जाएंगे आपको एक हक लेकर देंगे? वो कभी नहीं ऐसा करेंगे। ये आपकी सोच भी गलत है। ये आपके वो लोग आपको आपका हक देंगे नहीं देंगे। ये खून चूसने वाले कीड़े भला खून चूसना कब बंद करेंगे? कभी नहीं बंद करेंगे। जब तक इनको जहर ना दिया जाए तब तक नहीं ये खून चूसना बंद करेंगे। मैं हुकूमत से कहता हूँ, इन अमीरजादों से खुदा के लिए ज़कात वसूल करो, इनसे टैक्स वसूल करो, इनसे भी कुछ वसूल करो। सारा बोझ पाकिस्तानी गरीब आवाम ने नहीं उठाना, सब ठेका पाकिस्तान के गरीबों ने नहीं उठाना। तो कुछ इनको करो, वरना मुझे लगता है कि आपका कहीं ऐसा हशर ना हो जैसे जनरल कज़ाफ़ी के साथ किया गया हो। क्योंकि अवाम के अंदर जो गुस्सा है और जो आग भरी हुई है, जो मैंने देखा है परेशानी, वो हम आम लोग जानते हैं एक दूसरे की परेशानी, और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है।